हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में आटे की फी किलो कीमत में कोई रद्दोबदल ना हो सका। चक्कियों पर आटे की फरोख्त 110 रुपए में जारी है। देखिए इस रिपोर्ट। एक तो पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से आटे की कीमत 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। चक्की मालिक का कहना है कि आज 3620 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद कर लाया हूं। 300 के करीब पिसाई आती है। कैसे मुमकिन है कि हम सस्ते दामों आटा फरोख्त करें? आटा हम 110 रुपए सेल कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। उसमें भी 3700 रुपये पर मन हमें गंदम मिल रही है बाज़ार से, और वो भी शॉर्ट है, वसी नहीं मिल रही। और बिजली के बिलों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है, उसके ऊपर हमारी मेहनत भी है। तकरीबन 9 प्रॉफिट 9 है और लॉस ज़्यादा हो रहा है। एक और चक्की मालिक का कहना है कि गंदम की बढ़ती कीमतों की वजह से सेल भी मुतासिर हो रही है। लोडिंग का किराया भी पहले से बहुत ज्यादा कर दिया गया है, ऊपर से बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, जिससे काम बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। तो 3620 रुपये रेट है और किराया अलग से दे रहे हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया। बिजली का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए प्रॉफिट बहुत कम हो गया, इसलिए बहुत टेंशन बनी है। अब पहले से सेल भी बहुत कम हो गई है। हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बेलगाम कीमतें हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। ज़राई इजनास की किल्लत का खतरा पैदा हो गया। अशिया की बड़ी गला मंडी फैसलाबाद में तरसीलात ताखीर का शिकार होने लगी। तफसीलात जानिए मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। ज़राई इजनास की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गईं। तरसीलाती निज़ाम और LCs ने आमदोरफ्त को शदीद मुतासिर कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद गला मंडी में ज़राई इजनास की किल्लत पैदा होने का खदशा। सदर मंडी हाजी असलम आसिफ कहते हैं कि जिसका जो दिल करता है किराया ले रहा है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। दरामद के लिए बैंकों के पास जाते हैं, डॉलर्स नहीं तो ज़राई इजनास की तलब कैसे पूरी करें? कम से कम गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को या वफाकी गवर्नमेंट को ये ट्रांसपोर्टर से पूछना चाहिए कि भाई 1 लाख का 3 लाख रुपए कैसे हो गया। कि कम से कम इनको थोड़ा ये गवर्नमेंट के लेवल का सोचने का काम है। हमारे बिल्कुल बस में नहीं है। हमारे बस में तो हम जो रेंट 1 लाख रुपए था उसको 60,000 रुपए कर देते। आने वाले दिनों में मसला हल ना हुआ तो किल्लत पैदा होगी, जिससे कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, बिजली की कीमतों में होने वाला हालिया इजाफा वेल्डर्स के लिए वबाल जान बन गया। वेल्डर्स परेशान है। देखिए इस रिपोर्ट में। शहरियों को मुसलसल बिजली के झटके लगने का सिलसिला जारी, लेकिन कुछ तबकात ऐसे भी हैं जो बिजली के झटकों से तंग आ चुके हैं। रवा हफ्ते बिजली की कीमतों में इजाफे ने वेल्डिंग से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। वेल्डर्स का कहना है कि रोजाना 1-2 दरवाजे बनाते हैं, लेकिन नफा सारे का सारा बिजली के बिलों की अदायगी में चला जाता है। 12,000 रुपए आने वाला बिजली का बिल 32,000 आने लगा है। बिजली की वजह तो ना असी अपने ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बुजुर्ग वेल्डर का कहना था कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। हुकूमत को चाहिए हमारा एहसास करे। हमें तो समझ नहीं आ रही कि कारोबार बंद करें या फिर मजीद नुकसान उठाते जाएं। बिजली महंगी है, बिजली महंगी होने की वजह से जो है हमारे काम बिल्कुल मंदे पड़े हुए हैं। आगे से गाहक जो है वो पैसे नहीं भरता और इस वजह से हमारे काम बंद पड़े हैं। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने वेल्डर्स को खासी परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जिसके बायस वेल्डर्स हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41, फैसलाबाद। अब बात करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। खयाबान कॉलोनी, मदीना टाउन के इलाकों में लोड शेडिंग होने से छोटे बड़े कारोबार मुतासिर हैं। छोटे ताजिर बढ़ती हुई लोड शेडिंग से परेशान हैं। आपको बता रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। खयाबान कॉलोनी, मदीना टाउन के इलाकों में लोड शेडिंग होने से छोटे कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। और गैर सिलसिला जारी है और शहरी इलाकों में बनी इलाकों में 10 से 12 लोड शेडिंग हो रही है। इसलिए मौजूद हूँ
जो लोग हैं वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं मेरे साथ मौजूद भी हमसे जानते हैं। सर बताइएगा कि लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे, कारोबार किस तरह से मुतासिर है? कारोबार तो बहुत मुश्किल है, कारोबार में इतनी टेंशन बनी है कि सुबह दुकान खोल दिया तो एक घंटे का फिर लाइट चली जाती है। हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, लाइट आती नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, कारोबार बहुत। आपको बता रहे हैं बिजली के हवाले से शहरी परेशान है। फैसलाबाद शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। खयाबान कॉलोनी मदीना टाउन के इलाकों में लोड शेडिंग होने से छोटे ताजिर मुतासिर हो चुके हैं। छोटे ताजिर बढ़ती हुई लोड शेडिंग से परेशान है। अरसलान दुरानी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। आपको बता रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। खयाबान कॉलोनी मदीना टाउन के इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। मजदूर तबका शदीद परेशान है। 800 रुपए दिहाड़ी लेने वाले मजदूर महंगी बिजली, पेट्रोल और अशियाए खुरानोश कैसे खरीदें? मजदूरों के लिए तालीम तो दूर की बात, बच्चों का पेट पालना भी नामुमकिन होने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में मजदूर तबका शदीद परेशान है। 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला जो मजदूर है वो इस दौर के अंदर गुजारा कैसे करे? महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और फिर दूध की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। क्या कहेंगे, 800 रुपये दिहाड़ी है, इसमें गुजारा कैसे होता है, क्या कहेंगे? 800 रुपये दिहाड़ी मजदूर का गुजारा नहीं होता है। परेशान है ना, कोई काम है, इतने बैठे हैं बस अड्डा माल के, इतने कोई काम नहीं। जी बिल्कुल, मजदूर जो हैं वो परेशान हैं और काम भी ना होने के बराबर हैं। 800 रुपये दिहाड़ी में मजदूरों का कहना है कि गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। और भी यहाँ पर मजदूर हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, इतनी कम दिहाड़ी है, महंगाई बढ़ चुकी है, गुजारा कैसे होता है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत परेशान है, महंगाई बहुत है, कोई गुजारा नहीं होता, बहुत परेशान है, आटा शाटा नहीं है घर, बस हालात बड़े ख़राब हैं। क्या मुतालबा करेंगे? बस क्या करूँ, दिहाड़ी नहीं मिलती, बस बड़े परेशान हैं बस। जी बिल्कुल, दिहाड़ी जो है वो कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 800 रुपये एक दिन में कमाकर इतनी महंगाई में गुजारा कैसे करें? मजदूरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और मजदूरों को रिलीफ दिया जाए। कर रहे थे। रेक सिटी फैसलाबाद के ताजिरों का इंपोर्ट बहाल करने का मुतालबा। कंप्यूटर और लैपटॉप के 90% कारोबार का दारोमदार इंपोर्ट पर है। सदर रेक सिटी हाजी नईम ने टैक्स और ड्यूटीज में कमी का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। जी बताइएगा शहराज। बात के कंप्यूटर प्लाजा से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ताजिरों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और IT जो रिलेटेड मसनूआत हैं उनके ऊपर ड्यूटीज को फिलफौर खत्म किया जाए और जो IT की इम्पोर्ट है उसको बहाल किया जाए ताकि बेहतर तरीके से मुल्क जो है वो IT के सेक्टर में तरक्की कर सके। हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, IT से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। नईम साहब बताएगा, इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज आयद हैं उनकी कई इंपोर्ट आइटम्स जो है वो बैन भी कर दी गई हैं, इसकी वजह से किन मुश्किलात का सामना है? ये इनको चाहिए कि पहले इंपोर्ट खोलनी चाहिए, ठीक है, ड्यूटी कम करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हर बंदे के रेंज में आ जाए लैपटॉप। अब 15,000 का लैपटॉप था वो 25,000 का चला गया, ठीक है, 25,000 में वो 40-50,000 रुपये जी, ऐसा ही है। और जल्द से जल्द ड्यूटी कम करनी चाहिए और इंपोर्ट खोलनी चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट बहाल करनी चाहिए। क्या कहेंगे इस वक्त महंगाई के हवाले से? वही इस तरह है कि हमेशा ताजरान जो है ना गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ताजरों को सपोर्ट नहीं करती। ये एक तलख हकीकत है। अब आप पूरी मार्केट अभी कैमरे में दिखाएं कि सारी दुकानों पे लाइट ऑफ है, ऊपर से जितनी मसनूआत आ रही है हमारे IT से रिलेटेड, IT से सारा अगली जितनी फिगर्स भी है ना वो किसी भी कंट्री की अगर आप चेक करेंगे तो तरक्की कितनी कर रहा है वो IT से रिलेटेड होगा। सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ऊपर से जो हमारे बाहर से आइटम्स आ रही हैं IT की सब बैन हो रही हैं, और अगर जो आ रही हैं उस पर ड्यूटी डबल से ट्रिपल कर दी गई है। ये सरासर ज्यादती है अवाम के साथ और खास तौर पे ताजरों के साथ। ताजर किस पोजीशन में है इस वक्त बताइएगा, क्या कारोबार के हालात हैं?
आपके सामने मार्केट सारी बंद पड़ी है और जो चीज़ वही जो नईम साहब हमारे हाई साहब ने बताया है 15,000 वाली चीज़ डबल हो गई, रेट बढ़ गए हैं और यही है हुकूमत से कि इंपोर्ट पे जो उन्होंने पाबंदी लगाई है उनको जल्द से जल्द ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी है उसको फौरी तौर पर जो है वो विड्रॉ किया जाए और उसके ऊपर जो ड्यूटीज आए हैं आईटी की इंपोर्ट बहाल की जाए। शराज पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शराज आपका। आपको बताएं फैसलाबाद में चक 58 और चक 51 के करीब नसराना नहर में शिगाफ पड़ गया। नहरी पानी करीबी सरकारी जमीन और 4 से 5 एकड़ गन्ने की फसल में दाखिल हो गया। महकमा इनहार ने मिट्टी का बंद बांधा, फिर शिगाफ पड़ गया। एसी सदर उमर मकबूल मौके की जेर निगरानी काम जारी रखने हुए हैं। वकास बेग असिस्टेंट कमिश्नर सदर के साथ मौका पर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल 58 जीम में बोड़ेवाल रोड पर जो है नहर नसराना में ना सिर्फ शगाफ पड़ा बल्कि पानी जो है करीब मौजूद कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट ज़मीनों में भी दाखिल हुआ। इस हवाले से पहले आर्जी तौर पर इस बंद को रोकने की कोशिश की गई और अब तमाम तर भारी मशीनरी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है जो कि इस तमाम तर शगाफ को मुकम्मल बंद करने की जो है वो कोशिशें जारी रखे हुए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि महकमा इनहार का अमला जो है वो कहाँ था? सुबह 9 बजे ये वाकया हुआ, आप मौके पे पहुंच गए लेकिन ना तो एक्सीएन दिखाई दे रहे हैं और ना ही दीगर अफसरान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल यहाँ पे हमारा 58 जेबी के पास ये जो कैनाल है इसमें शिगाफ पड़ा था और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारी तमाम मशीनरी मौजूद है और एसडीओ इरिगेशन वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम इसको लोकल हेल्प के ज़रिए अपनी मशीनरी और जो हमारे वसाइल हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको जो है वो बंद कर रहे हैं। और कुछ एरिया जो है वो खाली भी था और कुछ में भी फसलें बहुत छोटी थी, वहाँ पे पानी आया लेकिन कोई ख़ास बड़ा जो है वो नुकसान से अल्लाह का शुक्र है वो। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि करीब मौजूद फसलें, कुछ गन्ने की फसल भी थी जिस तक पानी पहुंचा और दीगर ज़मीनें जो खाली थी, ये तकरीबन कितना रकबा बनता है जिसमें अभी तक जो है वो नहर का पानी शगाफ पड़ने से जा चुका है? ये हम जो एक दफ़ा जब ये हमारा पूरा बंद हो जाएगा उसके बाद हम अपने स्टाफ के ज़रिए इसको हम यहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसमें जो है वो नुकसान हुआ है और कितना जो है वो एरिया इसमें जो ज़ेर आब है। अच्छा, अब सर अब आप भी मौके पे मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें भी पहुंच चुकी हैं, हैवी मशीनरी भी पहुंच चुकी है, तो क्या समझते हैं कितनी देर के अंदर ये बंद जो है इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर लिया जाएगा और ये पानी का नहर से खराज जो है यहाँ से रोका जा सके? ये मेरे ख्याल है कि 15-20 मिनट के करीब जो है वो इंशाल्लाह ये जो है बंद हो जाएगा इसमें। अच्छा, बिल्कुल मुकामी अफराद भी मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं भारी मशीनरी के साथ इस शगाफ को जो है वो। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर महकमा बिल्डिंग्स के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करने लगे। समुद्री में एसी ऑफिस और तहसील ऑफिस की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। महकमा बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई मुआहदा मनसूख करने का इंदिया दे दिया। इसी बारे में बात कर लेते हैं, इमरान असलम मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा इमरान। फैसलाबाद की तहसील समुद्री में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और तहसील ऑफिस की तमीर और मरम्मत का काम ताहाल कंट्रैक्टर की जानब से अधूरा है। महकमा बिल्डिंग ने कंट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया है। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक एसी ऑफिस समुद्री की जो तमीर और मरम्मत का काम था वो 1 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था, जबकि इसी तरह तहसील ऑफिस की तमीर और मरम्मत का काम भी था जो कंट्रैक्टर की जानब से मुआहदा की खिलाफ वर्जी की गई और मुआहदा के मुताबिक जो है वो काम की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल न किया जा सका। इस पर जो है वो ऐसी बिल्डिंग ने कॉन्ट्रैक्टर्स को मरासा जारी कर दिया है जिसमें कोट किया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स मुआहदा की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अगर मुआहदा के मुताबिक काम नहीं करेगा तो महकमा बिल्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखती है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुआहदा भी कैंसिल किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दायर की जाएगी और ये मरासला जो है वो निजी कॉन्ट्रैक्टर को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक समुद्री में असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस और तहसील ऑफिस की तमीर और मरम्मत का काम ताहाल अधूरा है और कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से जो है वो सुस्त रवि बरती गई है और महकमा बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इमरान असलम बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं महकमा बिल्डिंग्स के हवाले से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट महकमा बिल्डिंग्स के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करने लगे। समुद्री में एसी ऑफिस और तहसील ऑफिस की तामीर और मरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। महकमा बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया, मुआहदा मनसूख करने का भी इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स महकमा बिल्डिंग्स के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करने लगे हैं। आपको बताएं कमालिया में सिटी 41 की काविशें रंग ले आए।
27 साल बाद मोहर्रम के काठिया में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज का कब्जा वागुजार करवा लिया गया। MPA अफशां रियाज फतियाना ने कब्जा वागुजार होने के बाद स्कूल का इफ्तिताह किया और बच्चों में किताबें भी तकसीम की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। के काठियां, जहां पर 27 साल कबल स्कूल पर कब्जा किया गया, जो 27 साल के बाद सिटी 41 की काविशों के साथ वागुजार करवा लिया गया। साबिक सूबाई वजीर और MPA आशफा रियाज फतियाना ने खुसूसी तौर पर स्कूल का दौरा किया और कब्जा वागुजार करवाए जाने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अहले इलाका और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जावर अली ख्वाजा के साथ स्कूल का इफ्तिताह भी कर दिया गया। साबिक सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना का कहना था कि 130 के करीब बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, जबकि फौरी तौर पर 2 असातिज़ा को भी तैनात किया गया है और बहुत जल्द जो है स्कूल की 4 दीवारी है उसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौका पर MPA आशफा रियाज फतियाना की जानब से स्कूल में पौधा भी लगाया गया और स्कूल की खूबसूरती के लिए जो है जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने भी जो है अपने अपने हिस्से का पौधा लगाया। MPA आशफा रियाज फतियाना का कहना था कि स्कूल की कौंसिल को जल्द जो है वो बहाल किया जाएगा और बनाया जाएगा, जिसमें जो कोशिश की जा रही है कि मुखय्यर हजरात को लिया जाए ताकि जो स्कूल है उसको जो जल्द अज जल्द जो है उसकी खूबसूरती को मुकम्मल किया जाए और बिल्डिंग को मुकम्मल करके अहले इलाका के बच्चों को जो है तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। जी, कमालिया में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। 27 साल बाद मोहर्रम के काठिया में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज का कब्जा वागुजार करवा लिया गया। MPA आशफा रियाज फतियाना ने कब्जा वागुजार होने के बाद स्कूल का इफ्तिताह किया और बच्चों में किताबें भी तकसीम की। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में जारी तरक्याती कामों के लिए 31 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। फंड से शोरकोट और सैटेलाइट टाउन समेत दीगर थानों में काम होगा। तहसील हॉस्पिटल अहमदपुर सयाल और बुनियादी मरकज सेहत माड़ी शाह सगीरा समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर देखने में आई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 31 करोड़ 40 लाख रुपए की खतीर रकम जंग में तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस की गई है, जिसमें गुलाम नबी ब्लॉक के लिए 114 मिलियन, इसी के साथ थाना शोरकोट कैंट के लिए 20 मिलियन, थाना सैटेलाइट टाउन के लिए 20 मिलियन, पुलिस स्टेशन अहमदपुर सियाल के लिए 15 मिलियन, अहमदपुर सियाल THQ के लिए जो है वो 20 मिलियन की रकम, BHU माड़ी शाह सगीरा के लिए 3 मिलियन, रेस्क्यू 1122 सेंटर मंडी शाह जीवना के लिए 7 मिलियन, RSC जो है कक्की 9 इसके लिए 7 मिलियन की रकम जो है वो रखी गई है। ये तमाम तर जो है तरक्याती स्कीमों में जो जंग में तरक्याती स्कीमें चल रही हैं, पहले से चल रही हैं, उनके लिए ये रकम मुख्तस की गई है। इस रकम में खासी जो है खतीर रकम हुकूमत पंजाब की जानिब से जंग में तरक्याती स्कीमों के लिए रखी गई है। गुलाम नबी ब्लॉक जो है वो अरसा दराज से जंग में जो है वो फंड का मुंतजिर था, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए रोज जो है वो मरीजों का बर्डन बढ़ता जा रहा था। उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी खासी रकम जो है इसमें मुख्तस की गई है। ट्रामा सेंटर की अपग्रेडेशन के लिए भी जो है वो खतीर रकम इस बजट में मुख्तस की गई है। जंग की शहरियों के लिए जो है इस बजट के बाद इन तमाम तर जो है तरक्याती स्कीमों के मुकम्मल होने के बाद जो है वो खासा जो है उनको रिलीफ फराम होगा। इन तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, टोबा गली मंडी की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गहरे घरों में रक्षों के टायर फंसने लगे। बारिश में सूरत हाल मजीद परेशान कुन है। आढ़ती और इजनास लाने वाले परेशान हैं। शिकायत पर नोटिस न लेने का शिकवा सामने आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टैक्सी के गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। गल्ला मंडी में अगर एंटर होते हैं तो पूरी गाड़ी एक दफ़ा हिल जाती है, टायर ब्लास्ट हो जाता है गाड़ी का, और शहरियों का दिन ब दिन नुकसान भी हो रहा है, मोटरसाइकिलों का नुकसान। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गल्ला मंडी की तकरीबन सारी ही सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और एक दफ़ा बनाई गई उसके बाद से किसी ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। शहरी भी इस पर परेशान नजर आते हैं। मेरे साथ एक लोड लेकर जाते हुए लोडर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा इस हवाले से कि आपको किन परेशानियों का सामना होता है? डेली की रूटीन है आपकी मंडी में आना, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी।
ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆੜ ਜਾਂਦੀ, ਧੱਕਾ ਲਗਾਈਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆने वाले ਜਿਹੜੇ लोग ਆ ਉਹ भी आसान हों। बहुत सड़कें ज्यादा टोबा गल्ला मंडी की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट की मेन फर्नीचर मार्केट जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल। शाहराए कायदे आजम पर ट्रैफिक रवानी के लिए लगाए गए टायर किलर काम ना आ सके। मार्केट में बेहंगम ट्रैफिक से दुकानदारों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई बेहंगम हो चुका है, जिसके बायस शाहराए कायदे आज़म और आलमगीर रोड पर इंतजामिया की जानब से 4 से 5 साल कबल टायर किलर का मंसूबा शुरू किया गया और 12 लाख रुपया लगाए गए, लेकिन वो किसी काम नहीं आए। इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर कायदे आज़म रोड और मोहल्ला गढ़ा आलमगीर रोड, इसके साथ साथ दीगर जो अहम चौक चौराहे हैं वहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है और शहरियों को दौरान सफ़र अंदरून शहर में जाने में शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो टायर किलर लगाए गए थे वो मंसूबा नाकाम हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है, आए रोज हादसा हो रहे हैं, क्या कहते हैं? सर ये जो टायर किलर हमने लगवाए थे ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले लगवाए, 1 साल तकरीबन चले हैं। उसके अलावा उसके बाद ये ख़राब हो चुके हैं। उसके अलावा सबसे पहले ये देखें कि फर्नीचर मार्केट वाले अक्सर ये जो माल लोड करने वाले ट्रेलर वगैरह होते हैं ना, इन्होंने अपना रास्ता कुछ इस तरह बनाया कि ऊपर फटे रख के तो वो इसके लिए ना वो गुजर जाते थे। तो मोबाइल मार्केट भी इसी बाज़ार में, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की रवानी जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। यहाँ पे गाड़ियों वाले आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। उसके अलावा यहाँ पे मोटरसाइकिल गुजरते हैं। हर चीज़ का जो है ना वो साला ख़राब हो चुका है। जब गाड़ियों वाले दरवाजे खोलते हैं तो मुश्किलात आवाम के लिए पैदा होती हैं। मोटरसाइकिल वाले के 2-3 बार मैं भी बचा हूँ। तो खुदारा अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट आप कोई छोटा सा आप लगाते हैं तो उस पर ध्यान भी दिया करें। इंतज़ामिया जो है ना वो ज़ेर गौर। बिल्कुल देखा जाए तो टायर किलर का मंसूबा नाकाम हो चुका है, लाखों रुपए जो है वो हुकूमत के ज़ाया हो चुके हैं। शहरियों का ये कहना है कि शहर में बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। शहरियों को ये बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, 8 बाजारों में पार्किंग और तजावुज़ात के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामी ताजरों पर भारी पड़ने लगी है, जिस वजह से कारोबारी सूरत हाल दुश्वार होने लगी है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है, आगाह कीजिएगा। बात करें 8 बाज़ारों में तजावुज़ात के हवाले से, पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से, ट्रैफिक की यहाँ पर पुलिस जो मौजूद ना होने की वजह से जो ताजरों को दरपेश मसाइल है, तो उसमें ताजर कितने कसूरवार हैं, महकमे कितने कसूरवार हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का क्या किरदार हो तो यहाँ पर बेहतरी आ सकती है। साबिक डिप्टी मेयर हमारे साथ अमीन भट्ट मौजूद है। बट साहब मुझे बताइएगा, 8 बाज़ारों में आप माशाल्लाह यहाँ पर सदर भी हैं, तो ये क्या मसला है कि 8 बाज़ारों में ताजरों का मसला है, कॉर्पोरेशन का मसला है, ट्रैफिक पुलिस का मसला है, या पार्किंग कंपनी का मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, 8 बाज़ारों में मसले ही मसले हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि बड़ी देर से मतलब काफ़ी अरसा से हम बार बार कह रहे हैं कि पार्किंग प्लाजा बनाएं। तो जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त से शुरू हुआ था और उस वक्त से बंद हुआ है और अब भी बंद है। तो जब कार पार्किंग प्लाजे नहीं बनेंगे तो मसले कैसे हल होंगे? उसके बाद आप कह रहे हैं कि टायरों का कितना कसूर है। टायरों का कसूर तो इसलिए मैं मानूं कि अगर पार्किंग प्लाजे हों बाहर और फिर भी लोग मोटरसाइकिलें कारें इधर खड़ी करें तो फिर तो मैं समझूं कि ये ताजरों का कसूर है। ताजरों का कसूर इसलिए मैं मानता नहीं हूं कि ताजर हमारी बात मानते हैं, लेकिन जो वार्डन हैं उनको जो ड्यूटी दी हुई है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। जो कॉरपोरेशन वाले हैं जो उनको ड्यूटी दी हुई है वो पूरी नहीं करते। कॉरपोरेशन वाले क्या करते हैं? कॉरपोरेशन ये करते हैं
کہ 8 بازاروں میں ہر بازار کا ایک ریٹ طے ہوا ہے. طے یہ ہوا ہے کہ فلاں بازار سے آج بازاروں میں پارکنگ اور تجاوزات کے مسائل کی سنگین صورتحال ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. تھانوں کے باہر آویزہ آئی جیز اور سٹی پولیس آفیسرز کی فلیکس طویل عرصے بعد بھی تبدیل نہ ہو سکی. آئی جیز اور سٹی پولیس آفیسر تبدیل ہو چکے، مگر فیصل آباد کے تھانوں کے باہر پرانی فلیکسز آویزہ ہیں. شہری پرانی فلیکسز کی وجہ سے افسران کو شکایات کرنے سے کنفیوز ہونے لگے. اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. طیب مقبول موجود ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا طیب. فیصل آباد پولیس کا ایس پی ایڈمن دفتر غیر فعال ہونے کی وجہ سے ابھی تک تھانوں اور پولیس دفاتر کے باہر پرانے افسران کی فلیکسیں ہی آویزاں نظر آ رہی ہیں. فیصل آباد میں ایس پی ایڈمن کی سیٹ عرصہ کئی ماہ سے خالی ہے. اگر اوورآل دیکھا جائے تو فیصل آباد میں سال سے یہ سیٹ خالی چلی آ رہی ہے. اگر چند مہینوں یا چند ہفتوں کے لیے کوئی افسر یہاں پر تعینات بھی ہوا تو فوری طور پر اس کا تبادلہ کر دیا گیا. ایس پی ایڈمن کا چارج ہمیشہ سے ایس ایس پی آپریشنز کے ذمہ داری رہا، جس کی وجہ سے ان پر نہ صرف کام کا ڈبل بوجھ پڑا بلکہ جو ایڈمن آفیسر ہے، ایڈمن دفتر ہے، اس کے بھی امور متاثر ہوئے. فیصل آباد کے ہر تھانہ اور دفتر کے باہر پرانے آئی جیز اور پرانے سی پی او کی فلیکسز نصب ہیں، جن پر مختلف قسم کے احکامات درج کیے گئے ہیں. آئی جی پنجاب بھی تبدیل ہو چکے، سی پی او فیصل آباد بھی تبدیل ہو چکے، مگر ابھی تک ان کی تصاویر اور ان کے ناموں سے جاری احکامات کو دفاتر اور تھانوں کے باہر سے جو آویزہ کیا گیا ہے ابھی تک ہٹایا نہیں گیا. اس صورتحال میں شہری کنفیوژن کا شکار ہے. ان کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ فیصل پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ راؤ